जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ से घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर आक्रमण किया। जब वे उनसे युद्ध में पराजित हो गए तो भगवान विष्णु के पास गए। स्कंद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत जाकर भगवान विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु ने मन से ध्यान किया और तब वे इंद्र से कहने लगे कि हे इंद्र, मुझे और समर्थ शिवजी को उन लोगों ने यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसीलिए उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुम्हें अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को धारण करो और निर्भय होकर जाकर विधि पूर्वक उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का अपहरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ और वहां पर उस यज्ञ के घोड़े को छोड़ दो और जाकर स्वर्ग में अपना पूर्ववत काम करो। हे इंद्र, तुम्हें लोकोपकार के लिए यह कार्य करना होगा, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से बलान्वित होकर अभिमानी हो जाएंगे। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और फिर पूछा कि हे भगवान, बताइए कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर एक गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान एक भूगृह यानी तहखाना बना रखा है और उसी भूगृह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए। भगवान विष्णु से जो उन्होंने अदृश्य करने वाली विद्या ली थी, उसका ऋषियों और देवताओं के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को शीघ्र ही साथ लेकर चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को भी मालूम नहीं हुई क्योंकि इंद्र अदृश्य हो गए थे। यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर इंद्र भगवान विष्णु के बताए स्थान पर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहीं पर बांधकर इंद्र अपने स्वर्गलोक में चले गए। परंतु उनके मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सब आकर राजाओं से कहने लगे कि यज्ञ के घोड़े का अपहरण हो गया है। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञ अश्व की खोज में 10 दिशाओं में फैल गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक को देखने के बाद स्वर्ग को गए और इसके बाद नक्षत्र लोक में गए, इंद्रपुरी में गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में, दूसरे ग्रह में, नगर में, अटारी में, समस्त शालाओं, वन उपवन, दिक्पालों के लोकों में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में और हिमवान में, मेरु पर्वत, सभी गुफाओं में, सभी शिखरों पर, गंधर्व लोक में, यज्ञ लोक में और उसके बाद विष्णु लोक में भी गए। उन्होंने हर तरफ अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढा। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु उन्हें यज्ञ के घोड़े का कहीं भी पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक में गए और वहां पर उन्होंने 7 पातालों को देखा, लेकिन यज्ञ का घोड़ा उन्हें वहां पर भी नहीं मिला। तब वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तब काल से प्रेरित होकर सब पृथ्वी को खोदने लगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जब उन सभी 60,000 पुत्रों ने अपनी सेना के साथ पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया तो बहुत शीघ्र उन्होंने सारी पृथ्वी को खोद डाला और खोदते खोदते वे उस गुफा तक पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। इतनी बड़ी गुफा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब अंदर गए तो वहां जाकर उन्होंने कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ का घोड़ा देखा और वहीं पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले थे। कपिल मुनि के इस प्रभाव को सगर पुत्र नहीं जानते थे और उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया, क्योंकि वहां पर यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था और वे सभी एक ही स्वर में कहने लगे कि इन्होंने ही यज्ञ के घोड़े को चुराया है और अब हमारे भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह से बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर सगर पुत्रों ने बड़ा ही कोलाहल किया। जैसे ही उनका कोलाहल हुआ, ऋषि का ध्यान टूट गया। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, तभी राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर वहीं पर जहां के तहां खड़े थे वहीं पर जलकर भस्म हो गए।
इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ पूर्ण न हो सका, तब राजा सगर ने क्या किया, उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए वहां गए। जाकर उन्होंने राजा सगर से कहा, हे महाराज, अनर्थ हो गया है। आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो दुखी होकर अपने हाथों से ही पृथ्वी तल को खोदने लगे। खोदते खोदते उसके बिल में मिला हुआ 100 योजन का एक गुफा मिली। जब उस गुफा के अंदर बहुत से सैनिकों के साथ आपके सभी पुत्र चले गए और हम सभी लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों में जब वे बाहर नहीं आए, तब हमको बिल के द्वार पर खड़े होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला कि अंदर क्या हो रहा है। इतने में ही पाताल के समान वह गुफा अग्नि से पूर्ण हो गई और हम सभी लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम सभी लोगों ने वापस आकर सभी समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, कहिए उनकी क्या गति हुई होगी। मुग्ध हो जाने के कारण हम तो कुछ भी नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और ऋतिवज लोग सभी हाहाकार करने लगे। इसके बाद राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल का सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर सभी ऋत्विज लोग कहने लगे, हे नृप, हे राजन, प्राणियों के रक्षक, आप शोक मत करें, क्योंकि पुरुष तो वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सभी उस गुफा के द्वार पर चलेंगे। वे सब उस गुफा के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ का कार्य जल्दी जल्दी उन्होंने समाप्त किया और सभी वहां पर चले गए। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर्म जो सगर के पुत्रों ने किए थे वे सभी दिखाए। गुफा पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर सभी ऋषि कहने लगे, हे उपस्थित वृंदो, आप सभी लोग सुनिए। हम सभी राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी गड्ढा जो नजर आ रहा है, यह भरकर समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद करते हुए सब उस गुफा के समीप चले गए और उसके सब समीप जाकर सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत उस भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और बहुत सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और सभी ऋषि लोग यह सब देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जाना, उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। वे कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप और मन से सृष्टि का संहार करने वाले हे देव, आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हे श्री हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तुम रूप में स्थित हो, तुम रुद्र में स्थित हो, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र ही आप हमारा उद्धार करें। आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। और इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, ऐसे ही पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर और उनके साथ बहुत से ऋषियों को देखकर कपिल मुनि ने कहा। कपिल मुनि ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।